अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वी आर डूइंग वेल अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस यहाँ पर सुबह के 7:30 हो रहे हैं और मैं जब बच्चों को स्कूल ड्रॉप ऑफ करना है, मैंने सोचा कि इनका क्लिप ले लूँ। आयमा ये जो बैग पहन कर जा रही हैं, इसके अंदर एक टॉय है। ये इसकी टीचर इसको फर्स्ट ग्रेड में सेकंड टाइम दिया है। इसके अंदर एक टॉय है जो कि इसके ऊपर एक स्टोरी लिखनी होती है। इसको स्कूल में हर बच्चे को एक दिन के लिए इसे दिया जाता है। इसका नेम इन्होंने बजी रखा हुआ है। तो आयमा जब इसे घर लेके आती है तो इसके ऊपर एक स्टोरी क्रिएट करती है, तो कुछ भी उसके साथ करती है उसे फिर लिखती है। तो यहाँ पे मैं बच्चों को ड्रॉप ऑफ करके राउसिस आ गई थी। मैंने यहाँ की एडवर्टाइजमेंट में देखा था। यूजुअली मैं अपनी ग्रोसरीज वॉलमार्ट, सैम्स, हिलाल, अरेबिक स्टोर, इंटरनेशनल मार्केट एंड रेस्टोरेंट डिपो से लेती हूँ, और कभी कभी मैं डॉलर स्टोर भी चली जाती हूँ जब कोई छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। लेकिन कभी कोई चीज़ अगर सेल पे लगी हुई हो हाउसेस से तो मैं वहाँ से भी कुछ चीज़ पिक कर लेती हूँ, या बहुत ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत हो तब भी मैं वहाँ से कुछ ना कुछ ले आती हूँ। तो यहाँ पर मुझे एडवर्टाइजमेंट हर वीक यहाँ पे इनकी कोई चीज़ें सेल पर लगती हैं। यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट आ रही थी कि 2 मैंगोज़ 98 सेंट्स के लगे हुए हैं। तो पिछले दिनों वालमार्ट में भी मैं दिल कर रहा था मैं मैंगो लूँ, लेकिन मुझे वहाँ पे अच्छे नहीं लगे। वहाँ पे एक मैंगो ऑलमोस्ट $8 का था, 148 या 150 सेंट का था। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील लगी, तो मैंने सोचा लगे हाँ तो ये मैं ले आऊँ। तो मैं 2-3 दिन पहले जो है ना 10 मैंगोज़ लेके 4 मैंने अपनी सिस्टर्स के लिए और बाकी मैं घर लेके मेरे बच्चों को और हस्बैंड को मैंगोज़ बहुत पसंद है। तो आज फिर मैं गई वहाँ पे। मैंने सोचा कि ये डील ख़त्म होने से पहले, क्योंकि हर डील ओनली 7 डेज़ लास्ट रहती है, उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई और डील लगती है। यूजुअली मैं यहाँ से कभी सब्ज़ी या कोई फ्रूट्स डील पे लगे तो वही ज़्यादातर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं घर आ चुकी थी और मुझे थोड़ा सा अपना गला ख़राब लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चाय में जोहर जुशांदा डाल के इसको पीती हूँ तो शायद थोड़ा सा बेटर फील करूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी चाय रेडी कर चुकी हूँ और अब मैं इसमें जोहर जुशांदा डाल के इसको पीऊँगी। तो मैंने सोचा कि मैं क्लिप ले लूँ और आप लोगों से भी इसका ऐड शेयर करूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे मैंगोज़ मुझे ये 4 मैंगोज़ $2 में पड़े हैं। वैसे तो मैंने 10 लिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं 4 ही शो कर रही हूँ। बाकी मैंने अपने फ्रिज में रख दिए थे। कुछ ज़्यादा पके हुए थे और कुछ ज़्यादा थोड़े से हार्ड थे, तो उनको मैंने बाहर रख दिया था और कुछ को मैंने फ्रिज में रख दिया था। यहाँ पर मैं अब आ चुकी हूँ जी मार्शल्स में। तो ये बैग मुझे अच्छा लगा, इस पर कैट्स बनी हुई है और आयमा को कैट्स का प्रिंट बहुत अच्छा लगता है। वैसे ओरिजिनली ये $17 का था, लेकिन मुझे यहाँ पर $13 का पड़ा, तो मैंने सोचा कि ले लूँ। वैसे तो मेरे बच्चों के पास बैग्स बहुत हैं, वैसे मेरा बहुत दिल नहीं कर रहा था कि मैं ये लूँ। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज थी कि ये लूँ या ना लूँ। फिर मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, अभी ईद आएगी नेक्स्ट, या फिर किसी को गिफ्ट देना होता है तो चलो इंसान के पास एक कलेक्शन है, कोई अच्छी चीज़ मिल रही है तो बंदा ले ले। यहाँ पे बस मैं ऐसे एक्सप्लोर कर रही थी। मैं वैसे मेनली आयमा के शूज़ के लिए वहाँ गई थी, लेकिन मुझे वहाँ पे कोई शूज़ इतना कोई ख़ास नहीं लगा। तो बस फिर मैं ये देख रही थी कि आजकल कोई अच्छे ड्रेसेस या कोई चीज़ सेल पे लगी हुई है, और मुझे शहीर के लिए भी समर के लिए कुछ ड्रेसेस लेने थे, जैसे निकर शर्ट्स वगैरह होती हैं, क्योंकि आजकल हम लोग स्काई जोन जा रहे हैं तो मुझे इसको निकर शर्ट पहनानी होती है। ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे एयर रिंग्स, तो ये मैंने ले लिए अपने लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पर मैं आ चुकी हूँ अपनी सिस्टर के घर और मुझे इनका बैकयार्ड बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं एक क्लिप ले लूँ। यहाँ पे मैं इनके बैकयार्ड का क्लिप ले रही हूँ। अब तो खैर फ्रंट पर आ गई हूँ। मेरे ना कान 3 जगह से मैंने एयर पियरिंग करवाई भी है ईच साइड। तो फिर मैं ऊपर वाले हिस्से में जब भी कभी पहनूँ तो फिर मुझसे सोया भी नहीं जाता। जब भी करवट लूँ तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करते हैं, क्योंकि वहाँ पे हड्डी होती है बिल्कुल कॉर्नर पे। ये लिए तो मेनली मैंने अपने ही लिए थे इयररिंग्स, लेकिन फिर मैंने अपनी बच्चियों को पहना दिए, क्योंकि उन लोगों के भी कान में कभी वो पहन लेते हैं तो वो गिर जाते हैं। तो फिर इस तरह से मैंने सोचा कि चलो एक रात तो मैं पहन के सोई हूँ एयर पेयर्स, लेकिन फिर मुझे इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कानों में। इस दफ़ा मैंने पहले तो सोचा था कि मैं इनको नहीं उतारूँगी, क्योंकि फिर वो ना मेरा कान एक साइड से बंद हो जाता है, लेफ़्ट साइड से, और फिर मुझे हर दफ़ा ना उसको पहनने के लिए ऊपर ना वो सुराख करना पड़ता है बहुत ज़्यादा पुश करके ना एयर पेयर्स को। तो एनीवे यहाँ पर हम लोग सैम्स आ गए हैं। बच्चों को मैं अपने साथ ही ले आई हूँ आज। तो यहाँ पर चलते हैं, हम देखते हैं कि हम क्या चीज़ें लेते हैं। सैम्स का चक्कर तो हर हफ्ते ही लगता है। यहाँ से ज़्यादातर मैं अपने लिए फ़्रूट्स लेती हूँ,
पानी लेती हूँ, दूध वगैरह या जैसे इस तरह की मेनली कोई चीज़ें होती हैं। तो आजकल जैसे स्प्रिंग का सीज़न चल रहा है तो मुझे ये प्लांट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं और मुझे ना गार्डनिंग का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है। तो ये बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स लिए हैं और कुछ चीज़ें। तो अभी हम लोग घर वापसी भी जा रहे हैं। मैंने बस छोटा सा क्लिप लिया था। अब हम लोग पार्किंग में हैं, लोग आ गए हैं कार वाश पर। तो हमने कहा घर जाते हुए रास्ते में कार भी वॉश करते रहे। आजकल बहुत ज़्यादा डस्ट चल रही है, कंस्ट्रक्शन एरिया है यहाँ पर, आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है तो हर वक्त गाड़ी पे ना डस्ट लग रही होती है। तो मैंने सोचा कि घर जाते हुए रास्ते में ये भी काम करती चलूँ, इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है। एक ही दफ़ा इंसान बाहर निकले तो बाहर के सारे काम करके फिर घर में आके आराम से घर के काम कर ले, तो इस तरह से टाइम भी सेव हो जाता है और आपके काम भी आसानी से हो जाते हैं। यहाँ पर शहीद जो है ना ऊपर की तरफ देख रहा है, क्योंकि मैंने सन रूफ का जो डार्क एरिया था उसको हटा दिया था, जो ग्लास वाला पार्ट था ना उसे कवर रखा हुआ था ताकि पानी अंदर ना आए। लेकिन बच्चों के लिए मैंने उसको ओपन रखा है ताकि वो लोग ऑब्ज़र्व कर सकें किस तरह से मशीन्स जो है ना वो गाड़ी को क्लीन कर रही हैं। इस तरह से ना बच्चे एक्साइटेड होकर ना चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ से बाहर निकलने लगे हैं। ऑलमोस्ट गाड़ी डन हो चुकी है। अब मैं घर जाके ये जो मैंने प्लांट लिया है इसको इंस्टॉल करने लगी हूँ। आई होप कि ये बहुत जल्दी जो है ना ग्रो करेगा, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं वो बहुत ही ज़्यादा प्यारे होते हैं। यहाँ पर हम लोग रेस्टोरेंट टीपू जा रहे हैं, वहाँ से हम लोग हिलाल मीट लेने जाते होते हैं। अक्सर हम लोगों को इकट्ठा जब मीट चाहिए होता है तो हम रेस्टोरेंट टीपू चले जाते हैं, वहाँ पे हिलाल मीट मिल जाता होता है और बहुत ज़्यादा अच्छे प्राइस में मिल जाता है बाकी जगहों से। जो हमारे घर के करीब स्टोर हैं वहाँ तो कंपेयर टू वहाँ से तो बहुत ज़्यादा ही अच्छे मुनासिब प्राइस में मिल जाता है। तो जब इकट्ठा मीट लेना होता है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ, और अगर कभी थोड़ा सा चाहिए हो और इमरजेंसी हो तो मैं अपने घर के पास से स्टोर से ले लेती हूँ। रेस्टोरेंट टीपू 3-4 माइल्स अवे है मेरे घर से। हमारे साथ हरीम एंड आयमा है। शहीद को हम अपने साथ नहीं लाए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटा है और हरीम आयमा कह रहे थे कि हमने भी साथ ही जाना है। तो हरीम आयमा के लिए भी मैं जैकेट ले आई थी और अपने लिए भी मैं जैकेट ले आई थी। तो अब हम यहाँ पे अंदर जाएंगे और हरीम आयमा भी हमारे साथ ही होंगी। तो देखते हैं हम चल के क्या ख़रीदते हैं। यहाँ पर जो है ना ज़्यादातर लोग जिनके बिजनेसेस होते हैं वो अपने कार्ड बनवा सकते हैं और अपने जो मीट होता है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में मिलता है। तो अक्सर मैं और मेरी फैमिली में कुछ लोग और हम लोग शेयर कर लेते हैं आपस में मीट को। तो यहाँ पे जो बॉक्सेस होते हैं उनमें 40 पाउंड या इस तरह से ही होता है मीट। तो ये ग्राउंड बीफ तो मैं अकेले भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बच्चों के लिए मीट बॉल सब कैरी बनानी होती है और फिर हम लोग चपली कबाब और इस तरह से काफ़ी चीज़ों में कीमा यूज़ हो जाता है सालन वगैरह में। लेकिन ये जो चिकन वगैरह होता है, बोनलेस चिकन और लेग क्वार्टर और 8 पीस चिकन, मेरे पास अभी एक ही फ्रीज़र है जो कि मेरे साथ फ्रिज के साथ अटैच है। मेरे पास एक एक्स्ट्रा फ्रीज़र नहीं है। लेकिन यहाँ पर बच्चों की इतनी ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें होती हैं, जिस तरह से हमारी फैमिली है, मुझे लगता है कि मुझे बहुत जल्द एक और फ्रीज़र लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रोज़न चीज़ें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। तो और हम लोग अपना जो स्टॉक है ना बहुत ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ों का हमेशा से रखते हैं क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं ना तो उनके साथ हर वक्त खाने पीने की काफ़ी सारी वैरायटी चाहिए होती है। बच्चों का मेरे बच्चे जो है ना वो खाने पीने के मामले में बहुत तंग करते हैं। एक बच्चे ने कुछ खाना है तो दूसरे ने कुछ खाना है और तीसरे ने कुछ खाना है। तो आज शहीर जो है ना इसको बहुत ज़्यादा पिज़्ज़े का शौक़ रहता है और ये हर रोज़ मुझसे कहता है कि मैंने पिज़्ज़ा खाना है। जैसे हम लोग देसी लोग रोटी खाते हैं ना तो ये इसी तरह ही पिज़्ज़ा मांगता है। तो आज इसने मुझसे पिज़्ज़े की फरमाइश की। पहले तो मैं फ़्रोज़न पिज़्ज़ास लेके आती थी और कभी मैं बाहर से फ्रेश पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर देती थी। लेकिन अब मैंने सोचा है कि ये बाहर के पिज़्ज़े और फ्रोज़न पिज़्ज़ा वैसे भी सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं, तो मैंने खुद ही पिज़्ज़ा बनाना घर पर सीख लिया। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं घर पे पिज़्ज़ा बनाती हूँ। अभी मैंने पिज़्ज़ा अब 7 या 8 मरतबा बनाया है घर में, लेकिन अभी भी मुझे थोड़ी सी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इंशाल्लाह जब मेरी 100% प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी कि किस तरह से मैं घर पे पिज़्ज़ा बनाती हूँ। अभी भी काफ़ी अच्छा पिज़्ज़ा बन जाता है। मेरे हस्बैंड को यहाँ पे एक पाकिस्तानी है, उनका बिज़नेस है, वो ना तंदूरी पिज़्ज़ा बनाती हैं। उनका पिज़्ज़ा बहुत पसंद था, मुझे कहते थे तुम भी उनकी तरह पिज़्ज़ा बनाना सीखो। और फिर शहीर को भी पिज़्ज़े का बहुत ज़्यादा शौक़ था तो मैंने सोचा कि मैं घर पे ही पिज़्ज़ा बनाना सीखूं। तो एक दफ़ा मेरे हस्बैंड को भी बना के खिलाया था तंदूरी पिज़्ज़ा, जिस तरह से वो हम बाहर से लेके खाते हैं। वो हिलाल फूड है, वहाँ उनका बिज़नेस है तो वहाँ से हम लोग लेके खाते हैं। तो उन्हें भी इतना पसंद आया, कहते हैं कि अब तुम भी उनके मुकाबले में आ गई हो, इतना अच्छा पिज़्ज़ा तो तुमने घर पे बना लिया। तो मुझे बहुत शौक़
है कि मैं घर पे ही, मुझे वैसे भी कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो मैं खुद ही चीज़ें बनाना सीखती रहती हूँ। मैंने पिज़्ज़ा के कॉर्नर बना के फ़ोर्क से उस पर जो है ना थोड़े से होल्स कर दिए हैं। तो अब मैं इसके लिए टॉपिंग कट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अनियंस कट करूँगी, बेल पेपर, ऑलिव्स और टमाटोज़। उसके बाद मैं पिज़्ज़ा पर सॉस लगाऊंगी। अच्छा, एक साइड मैंने पिज़्ज़ा की जो है ना चीज़ पिज़्ज़ा रखा था और दूसरी साइड पे मैंने थोड़ा सा उस पर चिकन डाल दिया था। मेरे घर पर जो है ना अभी चिकन अवेलेबल था। यहाँ पर मैं जो है ना थोड़ी सी मैरिनेरा सॉस यूज़ करूँगी, जो कि मैं पास्ता में भी यूज़ करती हूँ, और थोड़ी सी अल्फ्रेडो सॉस जो कि पास्ता में जाती है। तो मैंने यहाँ पे बॉयल चिकन में भी थोड़ा से ये हॉट सॉस डाली थी। और एक साइड में चिकन और वेजिटेबल्स का बनाऊंगी और दूसरी साइड में चीज़ की बनाऊंगी, क्योंकि मेरे बच्चों को चीज़ पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद है। तो वन साइड मैंने अपने लिए बनाई है, अपने हस्बैंड के लिए, और जो अदर साइड है वो मैंने बच्चों के लिए बनाई है। तो देखें कि इंशाल्लाह आपको कैसा लगता है मेरा पिज़्ज़ा की लुक। Recording my baby today, Harim Khan. Okay, I want to talk in Urdu, Harim. हरीम आज बहुत अच्छी बच्ची बनी हुई है। हरीम को स्काई जोन जाना है और आज मंडे है, आज इनका होमवर्क भी मिला है, आइसक्रीम। तो मैंने हरीम से कहा है अपना होमवर्क कर लो सब बच्चे, और नहा धो लो, कुरान पाक पढ़ लो ऑनलाइन। तो मैं अपने बच्चों को ले जाऊंगी। We're gonna have lunch in there. Not lunch, only ice cream. I'm making you a pizza at home. So we're gonna have lunch. Why we're not gonna have nachos? Say bye bye. Bye bye. चलो let's see. देखें जी पिज़्ज़ा की क्या शक्ल बन गई है जी। होममेड पिज़्ज़ा है और मैंने अभी ही बनाना सीखा है, कोई ज़्यादा अर्सा भी नहीं हुआ है। नीचे से भी इसको निकाल के देखते हैं कैसा बना। ये देखें गाइस, नीचे से कितना अच्छा ये बना। वैसे तो पिज़्ज़े पर चिकन स्ट्रिप्स चलती हैं, मेरे पास उस वक्त चिकन बॉयल अवेलेबल था तो मैंने वो डाल दिया। और आप मैरिनेरा सॉस के बजाय अगर आप पिज़्ज़ा घर पर ट्राई करें तो पिज़्ज़ा सॉस लें, क्योंकि मैरिनेरा सॉस बहुत ज़्यादा पतला होता है। Yummy! Aima, how you like the pizza? It's so yummy. Yummy like a pizza. You like mommy? What number you want to give? Look at the bottom of this pizza and look at the crust. Look at pink today. 100 out of 10. Huh? I want this thing 100 out of 10. Oh, you're giving 100 number out of 10? Oh, I give that's you so sweet, my baby. Thank 10 you. million out of 10. आई होप कि आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं। प्लीज़ मेरी वीडियोस पे कमेंट करके बताया करें आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह।